हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, वज़ीर को लेके एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। थोड़ा सा निराश हो सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स, बिकॉज़ यहाँ पे वज़ीर ने जो है दोस्तों, अगर कह ले तो एकदम क्लियरली नहीं, लेकिन उन्होंने बैंक्रप्सी जो है वो उन्होंने फाइल कर दी है कि वज़ीर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है उनके यूज़र्स को। ओके, आप दोस्तों ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, वज़ीर के ही जो है लीगल एडवाइज़र बोल रहे हैं। ओके, आप दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, वजीर कस्टमर में नॉट रिकवर फुल फंड आफ्टर हैक, हियर व्हाट द कंपनी लीगल एडवाइजर सेड। ओके, तो फ्रेंड्स उनके हिसाब से जो लीगल एडवाइजर है वजीर के, उन्होंने बोला है कि जो यूजर्स है वो 55 से 57% तक ही अपने आईएनआर में जो है उनको विड्रॉल मिल सकता है, मैक्स टू मैक्स इतना ही हम उन्हें दे सकते हैं। क्रिप्टो फंड जो लॉस हुआ है वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अनलेस अनटिल कि कोई जो है थर्ड पार्टी वजीर को बाय करे या उसमें इन्वेस्ट करे। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन जो कि पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। ओके, बाकी दोस्तों क्रिप्टो जो फंड है वो अब हैक के बाद वो लौटने का चांस कम है, या तो वो हैकर अगर हम उसे पकड़ सके तो चांसेस है, अदरवाइज चांसेस नहीं है यहाँ पर हैकर को पकड़ने का एंड फंड को लेके आने का। ठीक है, तो मैक्सिमम जो वजीर के जो यूज़र है 57% तक ही उन्हें मैक्सिमम वो भी आईएनआर में उनका रिफंड हो सकता है, अदरवाइज बाकी कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ इन्होंने उनके जो लीगल एडवाइजर उन्होंने एक चीज़ क्लियरली बोल दिया है, द फॉर रिस्ट्रक्चरिंग वजीर इज मेनली फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिमेनिंग टोकन एसेट। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वजीर ये रिमेनिंग टोकन भी वापस इसलिए दे रहा है बिकॉज वापस से जो है रिस्ट्रक्चर करने का सोच रहा है कंपनी को, एंड उसके बेसिस पे जो जो फंड उनके पास है वो उतना जितना वो दे सकते हैं वो उतना दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आ रही है कि वजीर ने जो दोस्तों जो केस फाइल किया है सिंगापुर में, वहाँ पे केस लड़ने के लिए उन्होंने यूज़र का जो फंड है, जो आईएनआर में दोस्तों जो फंड था यूज़र का, उसमें से 100 मिलियन फंड निकाला है एंड वो यूज़ कर रहे हैं केस लड़ने के लिए, जो कि उन्होंने सिंगापुर में फाइल किया हुआ, जिसके अकॉर्डिंग 6 महीने तक जो है कोई भी उनके ऊपर केस ना करे, ऐसा उन्होंने सिंगापुर कोर्ट में इन्होंने फाइल किया हुआ है। बिकॉज वजीर जो है वो सिंगापुर से भी रजिस्टर्ड है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, इस वजह से। ओके, तो ये चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे केस लड़ने के लिए भी उन्होंने यूज़र का फंड लिया है, 100 मिलियन फंड जो है उन्होंने यूज़र का लिया हुआ है एंड उसे वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये चीज़ हो गई, तो ऑफकोर्स जब यहाँ पे यूज़र का फंड ही हर जगह से यूज़ किया जा रहा है तो अब वो यूज़र को क्या ही देंगे, वो कुछ देने का चांस कम ही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चीज़ क्लियरली हो गई है कि फंड जो है वजीर के जो है लोगों को नहीं मिलने वाले, वो चीज़ भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जहाँ पर चांसेस है कि थर्ड पार्टी, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देर आर सेवरल आइडियाज फ्रॉम वाइट नाइट टू कोलाबरेट, देर आर क्रिएटिव वे टू डू दिस रेदर देन आर्गुइंग द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इनका ऐसा है कि हम बेकार में लड़े, उससे बेटर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेटफॉर्म को चलाने का बाय थर्ड पार्टी, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस। कोई थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर वजीर को बाय करता है या वजीर में इन्वेस्टमेंट करता है तो चांसेस है कि यूज़र का फंड मिल सकता है, लेकिन वो भी चांस यहाँ पर नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑनरशिप के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। यहाँ पर जो है वजीर के फाउंडर के हिसाब से वजीर जो है वो बाइनांस ने बाय किया हुआ है, लेकिन बाइनांस इस चीज़ को नहीं मान रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऑनरशिप के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी वजीर में क्यों ही आएगा? बिकॉज वहाँ पे ना उसको ऑनरशिप मिलेगा वजीर का, अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोचे तो ऐसा जो प्लेटफॉर्म है जिसपे से लोगों का ट्रस्ट उठ चुका है, शायद ही लोग वापस वजीर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगा तो क्यों ही लोग यहाँ पर वजीर में इन्वेस्ट करेंगे, तो कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा वजीर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उसको सब चीज़ें में ध्यान में रखते हुए कि थर्ड पार्टी भी जो है वो अगर इन्वेस्ट करता है तो वजीर के चलने के चांसेस, अदरवाइज वजीर के चलने के चांसेस नहीं है, एंड थर्ड पार्टी का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करने के भी चांसेस जो है पॉसिबिलिटी वो ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स एक तरह से देखा जाए तो वजीर के पास कुछ भी नहीं है फंड देने की, तो बैंकक्रप्सी तो उन्होंने सामने से नहीं बोला, लेकिन आप ये लेके चलिए कि वो बैंकक्रप्ट हो चुका है वजीर। उनके पास जो थोड़ा बहुत फंड है वो भी शायद वो कम्युनिटी के प्रेशर के ऊपर दे रहे हैं एंड जो केस फाइल हो रहा है इंडिया में, एंड इंडिया के जो गवर्नमेंट की नज़र में वजीर एक्स हैं उस हिसाब से वो उनको दे रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज शायद ये फंड भी वो नहीं देते। ओके, आप दोस्तों जो फंड यहाँ से चोरी की है वजीर दोस्तों, उसका जो है ट्रांजेक्शन शुरू हो चुका है एंड इथेरियम
2600 इथेरियम जो है वर्थ 6.5 मिलियन का जो है वो ट्रांजेक्शन उसका शुरू हो गया है, वो अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर किसी ब्लैक में अगर ये इथेरियम सेल होता है तब तो पकड़ना मुश्किल है हैकर को, लेकिन अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर अगर दोस्तों ये इथेरियम आता है तो शायद चांसेस है कि हम हैकर को पकड़ सकें, पर इसका भी चांसेस मुझे कम ही लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये वजीर ही है इसके अंदर इन्वॉल्व। और अब बैंक्रप्सी जैसे कि एफटीएक्स में कैसा हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही केस यहाँ वजीर में भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स मुझे मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, जितने भी आपके आप यूज़र्स हैं वजीर के, आप ये समझ लीजिए कि आपको क्रिप्टो फंड तो गया ही गया, आईएनआर में जो मिल रहा है बस उतना ही आप संतुष्ट हो जाइए, आपको उतना ही मिलने वाला और कुछ यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था दोस्तों आज का वजीर का अपडेट। दोस्तों आपको उम्मीद तो यही होगा कि भाई हमको नहीं मिलने वाला, फिर भी लोगों के दिमाग में होता है कि भाई क्या पता हमें मिल जाए, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे वो उम्मीद भी नहीं है। क्रिप्टो फंड आपका नहीं मिलने वाला, आईएनआर फंड भी अप टू 57% ही आपको यहाँ पर रिफंड होगा। जो सेकंड जो है उनका इंस्टॉलमेंट वो भी स्टार्ट हो चुका है। आई होप लोगों ने फंड निकालना शुरू कर दिया। वजीर को भी पता है ये चीज़ कि अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, लोग जो है वो वहाँ से पैसे निकालेंगे। कोई भी वजीर के ऊपर पैसे शायद ना ही रखे अब, और ना ही कोई ट्रेड करेगा, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, बिकॉज वजीर का दोस्तों ट्रस्ट जो है वो लोगों को वजीर के ऊपर नहीं है। तो अब वजीर का वापस से खड़ा होना मेरे हिसाब से मुश्किल है। हो सकता है किसी और नाम से आए, किसी और प्रोजेक्ट को लेकर आए तो अलग बात है, बाकी वजीर एक्स राइट नाउ आज के डेट में स्कैम ही है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अपडेट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।